क्वेश्चन नंबर 38, चैप्टर हमारा चल रहा है सॉल्यूशंस। 38 क्वेश्चन जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हॉट्स में आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। तो ये आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर क्या चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास बेंजीन है और हमारे पास टॉलिन है। बेंजीन होता है C6H6 और टॉलिन होता है बेटा, टॉलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालूँ तो मेरे पास C7 हो गए हैं, H कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 3 8, C7H8, ये होता है टॉलिन। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, मान लेते हैं मेरा जो बेंजीन है ये A है और जो टॉलिन है बेटा ये B है। तो मेरे पास A का जो या इसको मैं A ले लेती हूँ क्योंकि बेंजीन B से ही है, और इसे मैं मान लेती हूँ B। ठीक है जी, ऐसे चलते हैं। तो बेंजीन का जो प्योर वेपर प्रेशर है बेटा वो दिया हुआ है हमें 50.71 एंड टॉलिन का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो दिया हुआ है बेटा 32.06। ठीक है जी, अब ये प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है हमें। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये आपको निकालना है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये निकालना है आपको बेंजीन का। अगर 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज़ मिक्सड इन 100 ग्राम ऑफ टॉलिन, 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो आपको मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 ग्राम, और जो हमारा टॉलिन है उसका मास दिया हुआ है बेटा 100 ग्राम। तो वेपर प्रेशर, वेपर फेज में आपका जो बेंजीन है उसका प्रेशर कितना होगा, उसके मोल्स कितने होंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो आपको निकालना है। और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं बेटा, वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय इन वेपर फेज बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है उससे, ठीक है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज का तो हमें टॉलिन का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा वेपर फेज का। वेपर फेज में टॉलिन का मोल फ्रैक्शन क्या है ये भी निकालना होगा। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, PA भी चाहिए, मुझे P टोटल भी चाहिए, PB भी चाहिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें तो ये दिया हुआ है P0। तो कौन सा क्वेश्चन लग रहा है आपको बेटा, ये क्वेश्चन है राउट्स लॉ का। आइडियल सोल्यूशन दिया हुआ है ना आपको हिंट में, तो आइडियल सोल्यूशन से हम यहाँ से राउट्स लॉ निकालते हैं। अब मेरे पास गिवन मास दिया हुआ है 80 ग्राम, तो मैं झटपट से इसका मोलर मास निकाल लेती हूँ। बेंजीन का मोलर मास क्या हो जाएगा, आप सबको तरीका पता है, ऐसे चलते हैं हम, 72 + 6 दैट विल बी 78 ग्राम पर मोल के हिसाब से हो जाएगा ये। सेम वे मैंने टॉलिन का भी निकाल लिया, तो टॉलिन क्या है 7 × 12। तो बेटा मोलर मास हमने देखा कि बेंजीन का मोलर मास आया 78 ग्राम पर मोल। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, टॉलिन का मोलर मास निकाल देंगे 7 × 12 + 8, तो ये हो जाएगा बेटा 84 + 8। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे टॉलिन का मोलर मास निकाल रहे हैं। टॉलिन का मोलर मास होगा 84 + 8 दैट इज़ 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मोलर मास निकाल लिया हमने। अब अगला स्टेप क्या करना है हमें, अब अगले स्टेप में हमें राउट्स लॉ लगाना है। तो राउट्स लॉ में हमें क्या निकालना होगा, PB निकालना होगा, P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ऐसे PA = P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मोल्स भी चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले मैम इसको ब्रैकेट में रखते हैं और मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेंजीन बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉलिन, है ना। तो अब देखो आगे कैसे होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स क्या है बेंजीन के, गिवन मास, गिवन मास कितना है हमारे पास 80, मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका 78 डिवाइडेड बाय
80/78 प्लस गिवन मास 100, मोलर मास 92, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 80/78, एलसीएम ले लेते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें 78 × 92, ऐसे ले लेते हैं ना, इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस 78 × 100, ये आ गया आपके पास। अब ये ऊपर जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 80 × 78 × 90/78, और यहाँ पे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा मिल जाएगा आपको 0, 6 और 7, 3 प्लस 7800, है ना। अभी यहीं देखो साइड में ही तो हमने देखा, ये देखो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये 92 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी 80 × 92 इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये आ जाएगा बेटा 15160, है ना। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आ गया मेरे पास 7360/15160, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.48 के आसपास आपको वैल्यू देगा। अब मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का 0.485, है ना। तो अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टॉलिन का क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.485। तो यहाँ से मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा इसका, दैट विल बी 0.515, ये आ गया। और एक वैल्यू ये है, जो वैल्यूज़ आ रही है उनको हम बॉक्स से बंद कर देते हैं। अब क्या करना है हमें, हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, चलिए पी ए पी बी निकालते हैं। नाउ पी बी इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कितना है 50.71, मोल फ्रैक्शन 0.485। तो यहाँ से बेटा आपके पास जो पी बी आएगा सॉल्व करने पर वो 24.59 आना चाहिए। आप चेक कीजिएगा, इतना ही आएगा आपके पास। और यहाँ से आप पी ए निकालोगे तो पी ए क्या आ जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे निकाला था हमने, दैट इज़ 0.515, तो 0.515। तो यहाँ से पी ए हमारे पास आया बेटा 16.51। आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको यही मिलने वाला है। अब मेरे पास पी ए पी बी आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, वेपर फेज़ में मुझे मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो लिखेंगे वेपर फेज़ में किसके निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। वो क्या होगा, पी बी बाई पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, पी बी कितना आया है हमारे पास 24.59 बाय टोटल। टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। फिर टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है ना। पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, 24.59 प्लस 16.51, एंड दिस विल बी 24.59 बाय, आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1 and 41.10। और फर्दर इसको हमने सॉल्व किया तो बेटा 0.598 आना चाहिए। मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आएगा 0.598। ठीक है जी। अब आपके पास वेपर फेस का आ गया तो आप क्या करोगे, ए का भी निकाल लोगे 1 माइनस वाई बी। तो टॉलिन का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ये आ जाएगा बेटा 0.40। तो वाई ए इज इक्वल्स टू 0.40, ये आ गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन। तो वेपर फेज़ में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, वेपर फेज़ में मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन आ गया। ठीक है बेटा।